राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए नई नई कथाएं और पुराने ला सकें। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। चलो आइए शुरू करते हैं। आप हमें बताओ, इसका कारण बताओ। उन सब की बात सुनकर गोकर्ण बोला, महापुरुषों, जो इस अमृत रूपी श्रीमद् भागवत कथा को एकाग्र होकर सच्चे मन से सुनता है, उसको ही इस अमृत रूपी कथा का अमृत फल मिलता है। कथा के समय जो प्राणी इधर उधर की बातों में मस्त रहते हैं, उन्हें इस अमृत रूपी कथा का अमृत फल नहीं मिलता। धुंधकारी ने एकाग्र होकर सच्चे मन से अमृत रूपी श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण सुना और प्रभु की कृपा से वह विमान में बैठकर वैकुंठ लोक में चला गया। गोकर्ण की ज्ञान भरी बातें सुनकर सबके सिर शर्म से झुक गए और फिर बोले, महाराज जी, आप हम पर कृपा कीजिए और हमें एक बार फिर से सप्ताह पारायण सुनाइए, ताकि हम सब भी मुक्ति प्राप्त कर सके। उन सब लोगों की जिद पर गोकर्ण ने दूसरा पारायण शुरू कर दिया। इस बार समस्त जन एकाग्रचित होकर सुन रहे थे। सप्ताह पारायण पूर्ण होने पर स्वयं प्रभु श्याम सुंदर चतुर्भुजी रूप धारण कर वहां पर प्रकट हुए और वहां उपस्थित सभी प्राणियों को दर्शन देकर गोकर्ण को अपने साथ विमान में बैठाकर वैकुंठ लोक ले गए। इसके पश्चात सभी प्राणियों के लिए वैकुंठ से विमान आया और सबको बैठाकर वैकुंठ लोक में ले गए। सूत जी बताते हैं कि हे ऋषि गणों, जिस स्थान पर सूर्य व चंद्रमा भी नहीं पहुंच सकते, उस स्थान पर श्रीमद् भागवत पुराण के सुनने और सुनाने वाले पहुंच जाते हैं। सैकड़ों यज्ञ, दान, व्रत, तप करने से भी उतना फल नहीं मिलता जितना सिर्फ एक सप्ताह पारायण के सुनने से प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत का महत्व समस्त पुण्यों से अधिक है। देवऋषि नारद जी ने संत कुमार जी से बोले, प्रभु, आप हमें इस अमृत रूपी श्रीमद् भागवत पुराण के सप्ताह यज्ञ की स्मरण संपूर्ण विधि विस्तार से बताइए। देवऋषि नारद जी की बात सुनकर संत कुमार जी बोले, हे अमृत जी, इस अमृत रूपी सप्ताह पारायण को भद्रापद, अश्वनी, कार्तिक एवं मगशीर्ष मास के में सुनने से अत्यधिक पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन प्राणी यदि चाहे तो इसे किसी भी माह में सुन सकता है, क्योंकि प्राणी पवित्र शुभ कार्य कभी भी कर सकता है। प्राणी की जब सप्ताह पारायण सुनने की इच्छा हो तो वह श्रेष्ठ मुहूर्त निकलवाकर अपने मित्र, भाई, बंधु व जो भी प्राणी इस अमृत रूपी कथा को सुनना चाहता हो, उन सबको निमंत्रण अवश्य ही देना चाहिए, ताकि सभी प्राणी इस अमृत रूपी कथा को श्रवण कर सके। फिर किसी बाग, देवालय, घर जहाँ भी उत्तम हो वह पवित्र स्थान हो, उस स्थान की भूमि को साफ स्वच्छ करके केले के स्तंभ, वंदनवार, चंदोवा और ध्वज आदि लगाकर सजा देना चाहिए, तथा कथा सुनाने वाले व्यास जी के लिए ऊंचा दिव्य आसन बनाना चाहिए, तथा कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए साफ स्वच्छ खुले स्थान का प्रबंध करना चाहिए, एवं विष्णु सहस्त्र का नाम एक सप्ताह तक पाठ करने के लिए एवं अन्य ज्ञानी ब्राह्मण बुलवाना चाहिए, तथा विद्वानों की शांति के लिए प्रभु गणेश सहित समस्त देवों को पूजा अवश्य करनी चाहिए। कथा सुनने वाले आने वाले सभी जनों को स्नान आदि नित्य कर्म में निवृत्त होकर पवित्र मन के साथ कथा स्थल पर आना चाहिए। कथा आरंभ होने पर व्यास जी और श्रीमद् भागवत पुराण ग्रंथ की पूजा कर पान, फूल और दक्षिणा और चढ़ाकर अपनी मनोकामना की पूर्ति एवं तमन्ना कष्टों से मुक्ति पाने के लिए प्रभु से प्रार्थना कर पवित्र मन से एकाग्रचित होकर तथा कथा सुननी चाहिए। तथा सुनने के समय अपना मन संसारिक मोह माया से हटाकर तथा मन में किसी के प्रति वैर भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यदि मन एकाग्र नहीं होगा तो कथा श्रवण करने से श्रेष्ठ फल की प्राप्ति नहीं होती और अधम गति मिलती है। इसलिए पवित्र मन से सबके प्रति प्रेम भाव रखकर क्रोध ईर्ष्या से दूर रहकर प्रभु से मन लगाकर इस अमृत रूपी कथा को श्रवण करना चाहिए। कथा के अंत में प्रभु की स्तुति कर
समस्त जनों को तुलसी दल का प्रसाद देना चाहिए और 7 दिनों तक एक बार संध्या के समय दूध, फल व सात्विक भोजन कर निराहार रहना चाहिए। प्याज, लहसुन, शहद, बासी भोजन, मूली, गाजर, उड़द, मसूर और आदि पदार्थों का कथा श्रवण के दिनों में त्याग कर देना चाहिए तथा कथा सुनने वाले व्यास जी को भी इन सब पदार्थों का त्याग कर इस अमृत स्वरूपी कथा को धीरे धीरे अच्छी तरह समझा कर कहनी चाहिए ताकि कथा सबकी समझ में आए। इस कथा को सूर्योदय से आरंभ कर 4 घड़ी दिन रहे इतनी कथा करना चाहिए। सूर्योदय में 2 घड़ी के लिए विश्राम कर श्रोतागणों सहित कुछ दूध, फल आदि खा लेना चाहिए। इन सब नियमों के अनुसार कथा सुननी चाहिए तो अवश्य ही मनोकामना पूर्ण होती है और मुक्ति प्राप्त होती है। इस अमृत रूपी कथा के श्रवण करने से बांझ स्त्री को भी पुत्र की प्राप्ति होती है। पवित्र विचार व सच्चे मन से कथा श्रवण करने वाले प्रत्येक प्राणी की समस्त मनोकामना पूरी होती है वह उन्हें मुक्ति मिलती है। 1 सप्ताह तक कथा श्रवण करने के पश्चात 8वें दिन दशम स्कंद के श्लोकों या गायत्री मंत्रों से होम कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। कथा सुनने वाले व्यास जी को गाय, भूमि, वस्त्र आदि अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। इसी प्रकार अन्य ब्राह्मणों को भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर आशीर्वाद लेना चाहिए। इस प्रकार कथा श्रवण करने से अर्थ, धर्म, काम एवं मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति होती है। इतनी बात कहकर संत कुमार जी नारद जी से बोले, हे नारद जी, यदि आपका मन हो तो मैं आपको दूसरा प्रयाण सुनाऊं। संत कुमार जी के मुख से इतना सुनते ही देवऋषि नारद जी प्रसन्न होकर बोले, प्रभु धन भाग्य हो हमारे, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तब समस्त ऋषिवर के समान संत कुमार जी ने दूसरा प्रयाण आरंभ किया। उसी समय तीर्थ यात्रा पर निकले हुए भी श्री सुखदेव जी भी घूमते घूमते वहां आ गए। श्री सुखदेव जी के देखते ही वहां उपस्थित समस्त जनों को उन्हें दंडवत प्रणाम किया और उनका आदर सत्कार कर उन्हें आसन पर विराजमान किया। फिर श्री सुखदेव जी वहां उपस्थित समस्त जनों से बोले, इस अमृत रूपी कथा को एकाग्रचित होकर सुनो क्योंकि इस अमृत रूपी कथा में सिर्फ रस ही रस है और इस पावन रस को बार बार पीना चाहिए। इस श्रीमद् भागवत की मूल कथा को प्रभु श्री हरि विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को और ब्रह्मा जी ने नारद जी को तथा देव ऋषि नारद जी ने हमारे पिता व्यास जी को सुनाया तथा उन्होंने विस्तार से मुझे सुनाया। फिर मैंने उनको महाराज परीक्षित को सुनाया। जिस समय श्री सुखदेव जी उस महापुरुषों को यह बात बता रहे थे उसी समय प्रभु श्री हरि ने चतुर्भुजी रूप धारण कर शंखचक्र, गदा, पद, वैजयंती माला तथा पीताम्बर सहित अपने समस्त पार्षदों सहित प्रकट हो वहां उपस्थित समस्त जनों को अपने दर्शन दे दिए। आज की कथा यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।